हेलो एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉपी देखने जा रहा हूँ मैं, तो फाइनली मैंने अपनी सारी कॉपी देख ली हैं। और क्या रिव्यू रहा वो सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट की बात करेंगे हम लोग एक एक करके। ठीक है, पूरा डिटेल से वीडियो रहेगी। और वीडियो लंबी होगी तो आप लोग को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो सारी चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और ये चीज़ और भी बता दूँ कि जो इस बार मेंस लिख रहे हैं या फिर नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, जो भी है 25 में लिखेंगे, 26 में कभी भी लिखेंगे, तो आप लोग को इन सारी चीज़ों पे ध्यान अभी से देना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग क्या होता है, हैबिट में चीज़ें आ जाती हैं और फिर बाद में वो दिक्कत करती हैं। तो अभी से सुधार करना होगा हम लोग के। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी में। हिंदी में क्या हुआ था? हिंदी में आपको बता दूं कि हिंदी में जैसे ग्रामर पूछते हैं। ठीक है, हिंदी में ग्रामर पूछते हैं और लेटर पूछते हैं। ठीक है, ग्रामर है, लेटर पूछते हैं, और तीसरी चीज़ क्या है, पैसेज आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पैसेज की बात कर लूँ तो पैसेज में क्या है, जो भी आप लिख रहे हैं तो एवरेज मार्किंग वहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, लेटर राइटिंग वगैरह आपका फॉर्मेट सही है, और जो भाषा आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा औपचारिक होनी चाहिए। सामान्य शब्द मतलब उसमें नहीं होने चाहिए, जो आमतौर पे हम लोग यूज़ करते हैं वो वर्ड ना यूज़ करें। जो ऑफिशियल जैसे लैंग्वेज होती है ना, औपचारिक शब्द जो होते हैं, थोड़ा टेक्निकल वर्ड होते हैं, अगर वो शब्दावली रहेगी तो अच्छी मार्किंग यहाँ भी होती है लेटर राइटिंग में। तीसरी चीज़ जो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ग्रामर। ग्रामर में क्या है कि हम लोग क्या है, वर्तनी में शुद्धि बहुत सारी करते हैं। ठीक है, तो वर्तनी शुद्धि अगर कर रहे हो तो वहाँ पे मेरे एक दो जगह पे गोला कर दिया था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वर्तनी अशुद्धि थी। जैसे विचार लिखा हुआ था, विचारों। ठीक है, विचारों में क्या है, उस पर बिंदी लगनी चाहिए। ठीक है, विचारों में यहाँ बिंदी लगनी चाहिए, मेरे में बिंदी नहीं थी, इसलिए वहाँ पे गोला किया हुआ था उन्होंने। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि वर्तनी शुद्धि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिंदी वगैरह जो पाई मात्राएं हैं उनको अभी से हैबिट में डालें, जिससे कि आगे चल के वो गलतियाँ ना हो। दूसरी चीज़ क्या है, ग्रामर में जो मुहावरे आते हैं। ठीक है, मुहावरे का अर्थ वगैरह आप लोग सही अगर लिखेंगे तो, अर्थ अगर सही लिखा हुआ है और उसका वाक्य भी प्रयोग सही है तो पूरा मार्क्स मिलता है वहाँ पे। अगर आपने अर्थ ही गलत लिखा है तो वहाँ पे जीरो भी मिलता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपका अर्थ वगैरह गलत है या फिर एकदम से उल्टा ही लिख दिया है तो वहाँ पे जीरो भी मिलेगा आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें होगी हिंदी की। तो हिंदी में ये चीज़ रखना, ध्यान रखना कि ग्रामर में बिल्कुल भी रियायत नहीं बरती जाती है। हिंदी अगर ग्रामर में आप गलत कर रहे हैं तो पूरा पूरा मार्क्स कट जाता है वहाँ पे। ठीक है, दूसरा चीज़ है एस्से का। तो एस्से में एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई है कि त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जो हम लोग पाई मात्रा की गलती करते हैं, फिर बिंदी नहीं लगाते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है एस्से में। दूसरी चीज़ क्या है एस्से में, कि फ़्लो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके एस्से में अगर फ़्लो है तो वहाँ पे मार्किंग अच्छी करते हैं, और 30 से लेके 35 तक मार्क मिल जाते हैं एक एस्से में, आप अगर आपका फ़्लो सही है। दूसरा चीज़ क्या है, ऐसे में क्या करना है, वर्तनी मैंने बता दी है, ऐसे नहीं मतलब करनी है। फ्लो सही रहना चाहिए, और कोटेशन जो यूज कर रहे हैं या फिर पूरे पैसेज जो छोटे छोटे लिखने चाहिए। जैसे कोई एक ये है, पेज है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, पैसेज जो लिखते हैं ना, पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए, जिससे थोड़ा देखने में अच्छा लगे। और ब्लैक पेन का यूज़ भी कर रहे हैं ना, तो उसको अंडरलाइन भी करिए, जो भी कोटेशन डाल रहे हैं उसको अंडरलाइन करिए, तो क्या है वो देखने में अच्छा लगता है और वहाँ पे मार्किंग भी अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें थी इससे की। जीएस पेपर का मैं आप लोगों को 1 2 3 4, ठीक है, जीएस 1 से लेकर 4 तक मैं आप लोगों को अलग से बता देता हूँ। देखिए, जीएस 1 और 2 3 4, इसमें क्या है, सेम स्ट्रेटजी रहती है। 5 6 का मैं अलग से आप लोगों को बताऊँगा अभी। इन चारों में क्या करना है आप लोगों को, आंसर लिखने का, जैसे मैं आपको बता, जैसे पेज है पूरा, ठीक है, ये पेज है आपका। यहाँ क्या करना है, जैसे लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे इंट्रो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेन बॉडी यहाँ पे होगी। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, तो लिखते कैसे हैं, देखिए, मेन बॉडी में आप लोग क्या करना है, पहली बात तो आप लोग आंसर जो लिखने पॉइंट्स में लिखने हैं। जो भी है, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आपको मेन बॉडी में आंसर जो है पॉइंट्स में लिखने होंगे। दूसरी चीज़ क्या है, आप लोगों को डायग्राम भी यूज़ करना है। डायग्राम में आप लोग क्या करना है, जैसे मैप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैप वगैरह इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड का मैप हो, तो ये जरूर यूज़ करना है। तीसरा क्या है, अगर फ्लो डायग्राम भी बना रहे हैं तो वहाँ पे भी अच्छा खासा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट भी दीजिए। फ्लो चार्ट में किस टाइप के फ्लो चार्ट, जैसे एक तो ये होता है कि आधा सन बना दिए, ठीक है, ये वाला फ्लो चार्ट, या फिर ऐसे पॉइंट्स दे दिए इस टाइप के, तो ये वाले फ्लो डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर हेडिंग डाल दिए, ऐसे सारे पॉइंट्स निकाल दिए इस तरह करके, तो ये वाला तरीका भी बहुत सही लगता है। तो आप ये लोग, ये जो तरीके हैं, ये 1 से लेकर 4 तक आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा क्या है कि यूपी पीसीएस का मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये पूरा पेज है, ठीक है, तो पेज में क्या करना है, जैसे आपने यहाँ तक लिखा, जैसे
125 वर्ड का आंसर लिखना है, 2 पेज होंगे मिलेंगे आपको। यहाँ आपने इंट्रो लिखा, मेन बॉडी यहाँ पे हो गई, यहाँ तक आई, फिर बाद में यहाँ पे कंक्लूजन लिखना रहता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये कंक्लूजन यहाँ ना लिख के यहीं पे ख़त्म कर दिए, इतना सारा पेज जो है वो बच गया, खाली छोड़ दिए। तो आप लोगों को ये नहीं करना है, आप लोग ऐसा रजिस्ट करना है, ऐसा रेशियो बनाना है सारी चीज़ों का कि जो कंक्लूजन यहाँ पे आपने लिखा है वो यहाँ पे एंड हो, ठीक है। मेरा पूरा मतलब यही है कि कॉपी पूरी भरी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना लगे कि यहाँ पे कुछ छोटा सा लगे। तो ये चीज़ आप लोग करनी है, ऐसा रेशियो लेकर चलना है कि कितने वर्ड्स में इंट्रो लेना है, कितना मेन बॉडी लिखना है और कितना कंक्लूजन लिखना है, जिससे कि पूरा पेज भर जाए। तो पेज भरा होना चाहिए जिससे कि देखने में अच्छा लगता है और वो मार्किंग भी सही करते हैं, ठीक है। इतना मैं एथिक्स का भी आप लोग बता देता हूँ। 1 to 3 पेपर जो है वो आपको यही सब चीज़ें अपनानी है। एथिक्स में क्या है, एथिक्स में जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे ये पेज है पूरा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इंट्रो आपने लिखा, इंट्रो में जो भी क्वेश्चन आया था उसमें जैसे मान लिया कोई इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, इंटीग्रिटी की। और डेफिनेशन कहाँ से होनी चाहिए, तो डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए किसी ऑथर की डेफिनेशन लिखो यहाँ पे, अगर ऑथर का नाम लिख दे रहे हो तो वो भी चलेगा, ठीक है। डेफिनेशन लिखिए, उसका नाम यहाँ पे लिख दिए। तो फिर क्या करना है, मेन बॉडी में आप लोग को फ्लो डायग्राम यूज़ करना है। एथिक्स पेपर जितने भी हैं उसमें आप लोग फ्लो डायग्राम जरूर यूज़ करिए। और डेफिनेशन के बाद अगर आप लोग एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल तो आपको देना ही देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 पॉइंट्स हमने लिखे हैं, तो 4 पॉइंट्स के अगर 4 एग्जाम्पल आपके पास हैं अगर, तो आप जरूर लिखिए, ठीक है। 4 एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो फिर वहाँ पे मार्किंग अच्छी होती है। और ये मेरे साथ हुआ है, मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं जहाँ जहाँ ज़्यादा लिखे हैं वहाँ पे अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो एग्जाम्पल आप ढूंढ के रखिए। और एग्जाम्पल कहाँ से ढूंढना है आप लोगों को, तो उसका एक ही सोर्स है, एक तो न्यूज़पेपर है, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ रहे हैं आप लोग तो डेली के डेली कुछ ना कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं, उसको आपको लिख के रखना होगा एक नोटबुक में कि इस एग्जाम्पल में कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और जैसे कोई इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल अगर कोई मिल रहा है तो उसको इन्वायरमेंट वाले जो क्वेश्चन उसमें डाल सकते हैं आप लोग, केस स्टडी डाल सकते हैं। तो इनको सबको पहले से ही नोट्स बना के रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये चीज़ें हो गई एथिक्स की। एथिक्स में अगर आप इतना कर रहे हैं तो काफ़ी है। बाकी चीज़ मैं एक चीज़ और बता दूँ जी इसके लिए, जो कि 1-2 जगह मैंने यूज़ किया था तो वहाँ पे काफ़ी बेनिफिट में अच्छे मार्क्स मिले हैं। मतलब वहाँ पे वो क्या है कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछा है वहाँ पे, तो जैसे वहाँ पे कंपेयर करने का क्वेश्चन आया है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। टेबल बनाइए और इधर एक चीज़ लिखिए, इधर लिखिए, और फिर उसको पॉइंट्स वाइज ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो जब टेबल बना के आप लोग लिखते हैं तो वो ज़्यादा स्पष्ट दिखता है, और एग्जामिनर उसको देख के ज़्यादा मार्क्स देने की कोशिश करता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, ठीक है। मुझे जो है 12 नंबर जो क्वेश्चन थे उसमें 7 नंबर तक मार्क्स मिले हैं। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर टेबल जहाँ पे बनाई जा सकती है वहाँ पे टेबल बना सकते हैं, क्योंकि टेबल बनाने से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। 5 और 6 की बात कर लेते हैं। तो यूपी के पेपर में आप लोग क्या करना है, जैसे पेज है तो आपको हर एक क्वेश्चन में अगर आप लोगों को मैप वगैरह दिख रहा है या फिर कोई सा डायग्राम है, ठीक है, जो कि यूपी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर बन सकता है तो ज़रूर बनाइए, हर एक क्वेश्चन में बनाइए। क्योंकि अगर आप मैप दे रहे हैं या फिर कोई डायग्राम दे रहे हैं कोई भी, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे अगर मैप दे रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो मैप तो आपको बनाना ही है। फिर आपको एक हेडिंग डालनी है, यहाँ पे जैसे ऊपर इंट्रो दी, यहाँ पे मैप बनाए, यहाँ पे हेडिंग दिए, तो इसके जितने पॉइंट्स हैं वहाँ पे ऐसे लिखते चलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें करनी है। अच्छा, कंक्लूजन में क्या करना है, कंक्लूजन में इसमें यूपी की जितनी भी कोई ऐसी मतलब मुख्यमंत्री द्वारा जो भी टैगलाइन दी जाती हैं जो भी, अगर वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। या फिर मोदी जी द्वारा कोई दिया गया टैगलाइन है तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं कंक्लूजन में। और सतत विकास संबंधी अगर SDG यूज़ कर रहे हैं तो वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ें पेपर 6 में भी काम करेंगी। मैप आप लोगों को जरूर बनाना है, हर एक क्वेश्चन में बनाना है, अगर फिट हो रहा है मैप तो जरूर बनाइए, क्योंकि मैप बनाने से मार्क्स वहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक। तो ये 5-6 क्या था कि ये सारी चीज़ें करनी है आप लोगों को 5-6 में। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपका क्वेश्चन जो है, अगर आपका क्वेश्चन कुछ भी है, ठीक है, और उसका आंसर आप लिख रहे हैं, अगर रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपका आंसर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है तो वहाँ पे 0 भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत मानिए कि मार्किंग हर उस पर मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, 0 भी मिलता है। 1-2 लोग थे जिनके कॉपी में 0 भी मिला हुआ है। आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा अगर रिलेवेंट लिख रहे हैं तो वहाँ पे मार्किंग हो जाएगी, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है आपका आंसर तो वहाँ पे 0 मिल रहा है, ठीक है। और एग्जामिनर क्या है, हर एक क्वेश्चन मुझे जो लगा है
कि एग्जामिनर हर एक क्वेश्चन को रीड कर रहा है, ठीक, पूरा नहीं रीड कर रहा है लेकिन स्टार्टिंग का जरूर रीड कर रहा है। अगर स्टार्टिंग का यूज कर रहा है, ये रीड कर रहा है, उसके बाद मार्किंग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ओवरऑल जितने भी पॉइंट्स थे मुझे लगे थे जेन्युइन कि ये बताने चाहिए आप लोगों को, तो मैंने वो उन सारे पॉइंट्स को कवर किया है, ठीक है, और सारा अच्छे से डिटेल से बताया है। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगर मेंस आप लोग लिखने जा रहे हैं इस बार या अगली बार भी लिखेंगे, या मेंस राइटिंग करते हैं, आंसर राइटिंग, तो उन सारी चीज़ों में अभी से इन सारे पॉइंट्स को जरूर डालिए। इससे आप लोगों के जो मार्क्स जो हैं जरूर बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप 4 पा रहे होंगे तो 4.5 मिलेंगे आपको वहाँ पे, अतः 1-2 पॉइंट जो नंबर है वो अवश्य बढ़ जाएगा, और वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए 1-2 मार्क्स जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, सब लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आप लोग मुझसे जुड़े रहें और आने वाली वीडियो जो हैं वो आपको मिल जाए। धन्यवाद।